अजीज़ान मोहतरम, मुसलसल पिछले कई सालों से श्री उदय बी गरुड़ाचार्य, जिनके वालिद रियासत कर्नाटक के एक्स IGP और एक्स पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं श्री BN गरुड़ाचार्य जी, इनके फर्जंद श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी जो चिकपेट हल्के के रुकन असम्बली हैं, MLA साहब की तरफ से MLA बनने से पहले भी हम पिछले कई सालों से गरुड़ा माल में इफ्तियारी की दावत पर मुसलसल जाते रहे हैं। हर कौम व मिल्लत के फ़र्द में मोहब्बत का पैगाम, कौमी एकजहती का पैगाम, सकाफ़त का, तहज़ीब व तमद्दुन का पैगाम देते हुए आने वाली एक अजीम शख्सियत हैं। अज़ीज़ान मोहतरम में हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब धर्मों का एक गुलशन है, गहवारा है, जिसे कन्नड़ी ज़ुबान के कुवेंपु शायर ने कहा है कि सर्व जनांगा द शांति तोटा। ये कर्नाटक जो है एक बाग है हर कौम का। इस बाग में जो है हर कौम में मोहब्बत के साथ, मिलनसारी के साथ, एकजुटती के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। कि हाल ही में हमने TV चैनलों में देखा कि श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी ने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि जो 300 साल से करगा की तारीख चलती आ रही है, हज़रत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाज़िरी देने की, वो बाकी रहेगी। हिंदू मुस्लिम कौमी एकजहती को बाकी रखा। साहब का ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है। हम तमाम सूफ़ी संत रियासत कर्नाटक के कुल हिंद जमीयत सूफिया और मशाइख और चिकपेट असम्बली हल्के में आने वाले तमाम दरगाहों के सज्जादागान, मुजावर हजरात की तरफ से हमारे उदय बी गरुड़ाचार्य साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। 2 days बैक आई वॉज इन हिज ऑफिस। मैं इनके ऑफिस गया था, जस्ट ऐसे ही वो बैठे थे, मैं सडनली घुस गया तो किसी से फ़ोन में बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने बात में बस एक आदमी से एक बात कर रहे थे, दे विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी करके बोल रहे थे। तो मेरा तो दिल इतना खुश हुआ, यकीन मानो आप, मुझे देख के इनको देख के नहीं, वो बात हो रही थी। जो बात मैंने घुसा उस वक्त सुना तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई MLA है आज बोलने वाला ऐसा? हमेशा हर लोगों के अंदर फितना फसाद फरबा करके कौम को लड़ाने का सोच रहे हैं सब लोग। ऐसी हालत में BJP का MLA, नो डिस्क्रिमिनेशन इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी, व्हाट ग्रेट वर्ड्स ही इज यूजिंग। दैट मीन्स हाउ सेक्युलर यू कैन थिंक। ही इज़ ए वेरी सेक्युलर लीडर। We love him, we are the followers, we are the supporters, we are Muslims here in Chickpet. Definitely we want to do something for him. Definitely we will do. My name is Javed Ahmad, Chairman Hazar. Javed sahab. Javed sahab. इधर यहाँ देखो, इधर देखो साहब, इधर मौलाना जारी कराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा। सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को कबूल। सदर वाला महीना, गमखारी का महीना अल्लाह आपने हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए अता फरमाया है। अल्लाह फरमा, अल्लाह ये जो मुल्क के हालात अल्लाह जो एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चंद लोग कर रहे हैं, या अल्लाह उनसे हमारे मुल्क की तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई बन अल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करे। हर किस्म के शुरूर व फितन से, आसमानी ज़मीनी बलाओं से हिम्मत करें। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा है। अल्लाह इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब अलग अलग हालतें हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप गैर से पूरा फरमा, सबकी ज़रूरतों को गैर से पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी अल्लाह इस सरकार को बेइख्तियार हमारे MLA और तमाम मुसलमान हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तवक्कल मस्तान साहब का दरगाह में वो करगा उसको ले जाते उधर, कुछ बहस करने लगे कि ये नहीं होना, लेकिन हम बैठ के सब लोगों के साथ बातचीत किया और इतना अच्छा हुआ करगा, क्योंकि 2 साल पहले ये बंद हो चुका था ये कोविड के रीजन से। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि तवक्कल मस्तान साहब का दरगाह में गए, उधर जो रिवाज है सब किए
और इस तरफ आने के बाद सुबह हम भी तकरीबन 5 बजे सुबह तक हम भी थे उधर। बेहतरीन खरगा चला। ये हमारा देश है। हमारा देश कभी भी हम सब भाई बहनों के साथ भाई बंदी में पलना चाहिए। ये देश कभी टूटना नहीं चाहिए। ये देश कभी भी सॉलिड रहना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हर कौम का इज्जत करना है, क्योंकि ऊपर वाला कौन है? आप बोलते हैं अल्लाह, मैं बोलता हूं गोविंदा, दूसरे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं क्राइस्ट, गॉड, सब एक ही है भैया। तो आपका रिवाज आप करो, हमारा जो रिचुअल्स है हम करेंगे। लेकिन जब देश का किस्सा होती है कि देश का इश्यू आती है, इधर ही हम पैदा हुए यार, इधर ही दफन भी हो जाएंगे। तो ये जब सिलसिला है तो हम आपस में ये लड़ने का, ये एक को एक बातचीत में क्या क्या कि बोलने का, ये सभी क्यों? हम सब ये देशवासी है, भारत हमारा देश है और ये देश को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। कैसा मजबूत करना चाहिए? फाइनेंशियल साउंडनेस। हम सब बहुत काम करने का, देखिए अभी कितने लोग, हमारे लोग विलायत जाके उधर काम करके उधर का इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। हमारे देश में हम क्यों इकोनॉमी नहीं बढ़ा रहे? बढ़ाइए। ये सब हमारे को बहुत खुशी हुआ कि हमारा बड़े मौलाना साहब आए हैं, सेक्रेटरी साहब आए, हमारा वरीबा आए, सब बड़े बड़े लोग आए। ये सब हमारे गुरु लोग हैं, हमारे को कभी भी आशीर्वाद करते रहते हैं। आने वाले दिनों में हमारा भारत को बहुत मजबूत बनाना है और हम सब इसके ये दिशा में हम काम करना बोल के, ये जो रमज़ान का महीना है बहुत बहुत पवित्र महीना होता है। ये महीना में हर मुसलमान सुबह से शाम तक, हमारे हजरत बोल रहे थे, एक बूंद पानी भी नहीं पीता। तो इतना आप कष्ट करके, कष्ट लेके काम कर रहे हैं। अभी ये जो फास्टिंग करते हैं, आप सबको अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत आशीर्वाद हो और हमारा देश और आगे बढ़ाना है। आप सब हमारे साथ हैं। हमें बेहद खुशी हुआ थी कि आप लोग इतने संख्या में आए हैं। हमारे बहनों को भी जाके अभी मिल के आता हूँ। आप सबको अल्लाह मियाँ का बहुत बहुत दुआएं हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक। गरुड़ाचार्य साहिब की जानिब से मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमारे इस इलाके की मस्जिद की कमेटियों के ज़िम्मेदार खुसूसियत के साथ तशरीफ़ लाए हैं और एक भाईचारगी का पैगाम देना ये असल मकसद है। इसलिए कि हमारा मुल्क यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई बनकर जी रहे हैं। अभी करगा के मौके पर भी एमएलए साहब ने सारे लोगों के खदशात को दूर करके सुबह 5 बजे तक भी उन करगा के लोगों के साथ रहकर उस फेस्टिवल को सुकून और इत्मीनान के साथ मनाने में पूरी मदद की। तो इसी तरह मुसलमानों के इफ्तार के सिलसिले में भी आपने यहाँ इंतज़ाम करके भाईचारगी का पैगाम दिया है और चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क परवान चढ़े। यहाँ ये भेदभाव, लड़ाई झगड़ों में पड़ने के बजाय अच्छा बिज़नेस करें, लोग खुशहाल जिएँ, अच्छी तालीम हो और जो परेशान हाल हैं हम उनका साथ दें। यही हमारे आज के इफ्तार का मकसद है। उर्दू में बोलना अच्छी बात। 2 मिनट मुबारक हो। रमज़ान का मुबारक महीना है, जैसा कि आपने यहाँ पर रमज़ान और रोज़े के बारे में भी बात कही, इसमें क्या एक पैगाम आप देना चाह रहे हैं? पैगाम यही कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। हम सब ये देश के वासी है, ये देश के बच्चे हैं। हम सब भाई बंदी के साथ रहना चाहिए। ये कौम वो कौम बोल के बात नहीं करना।
सब हम सब एक है। जो भी कौम जो फॉलो करता है उनको उनके कौम वो फॉलो करने दो, हमारा कौम जो फॉलो करता है हमारा कौम हम फॉलो करेंगे। ये ऐसा मन में रखते हुए ये काम किया तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम फिनेंशियल स्टेबिलिटी वो लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे में आपस में लड़े तो फ़ायदा क्या होता है, हमारा रुपया जो है नीचे जाते जाते चले जाता है। इसलिए वी हैव टू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इंडिया हैज़ टू ग्रो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नॉट ओनली वी, बिकॉज हमारा देश जो है बहुत पुराना देश है, सैकड़ों साल पुराना है देश। सो इधर सब लोग इधर जीते हैं, तो ऐसा जब है तो हम सब भाई बंदी से। इनके बारे में तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। ये रोज़ा खुले का इनको 14-15 साल से इनका मुसलसल काम चल के आ रहा है। 1-2 साल से वो गरुड़ा माल में नहीं हुआ, यहाँ पर हो रहा है। देखो आपको तो मालूम है कि ये एमएलए जो है, बहुत से एमएलए हैं, हर जगह आज जो है तशद्दुद चल रहा है चारों तरफ, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में। क्या ऐसे ही हमारे भी एक फेस्टिवल था करगा का, वहाँ भी बहुत से साजिशें थी लोगों की कुछ करने के। एमएलए सब हमारे ऐसे हैं, पूरी रात उधर जाग करके अमन के लिए जो है उन्होंने वो कार्य की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके वो जो है प्रेसिडेंट वो करगे का फेस्टिवल मनाए बगैर कोई इंट्रोवर्ट के। ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है हमारे एमएलए के लिए। बीजेपी पार्टी से इनका ताल्लुक है और हमेशा ये देखने में आता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों से दूर रखती है या फिर एक गैप है, तो यहाँ पर कैसा माहौल है? ये तो एमएलए हैं बीजेपी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो है, हर कोई जानता है। मगर हम लोग मुसलमान जो हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के ऊपर मर्जी है, डेमोक्रेटिक राइट है, वेदर दे वांट टू वोट फॉर बीजेपी और नॉट, उनकी मर्जी है बीजेपी के। मगर ये कैंडिडेट एक ऐसे कैंडिडेट है कि इनके बस नाम बीजेपी का लगा हुआ है। ही इज़ ए वेरी सेक्युलर कैंडिडेट। या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं से दरगुजर फरमा, अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा। दिए सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करने के लिए, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए। अल्लाह हमारे तमाम रोज़ों को कबूल, सबर वाला महीना, गम खाली का महीना अल्लाह आपने हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए अता फरमाया है। अल्लाह फरमा, अल्लाह ये जो मुल्क के हालात अल्लाह एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चंद लोग कर रहे हैं, या अल्लाह उनसे हमारे मुल्क की तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बन, अल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करे, हर किस्म के शुरूर व फितन से आसमानी ज़मीनी बलाओं से हिफाज़त करे।